हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है ब्यूटीफुल वेनम, जो कि लिखी गई है रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है डालिया। उसका दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा होता है कि जैसे उसके रिबकेज से बाहर निकल जाएगा। उसके हाथ पसीने से बाहर जाते हैं जब वो चेयर को और टाइट पकड़ लेती है। कोई भी ठंडी हवा उसके पेट के नीचे फूट रही आग को बुझा नहीं पा रही होती। केन के वर्ड्स उसके दिमाग की जगह सीधा उसके छाती में गूंज रहे होते हैं और वो सांस लेना ही भूल जाती है। हाँ, उसका प्लान था कि वो उसे ऑफिशियली मिल ले, पर इस तरह बिल्कुल नहीं। वो बहुत सारे तरीके सोच रही थी ताकि सब नेचुरल एंड बिलीवेबल लगे। पर ऐसे पकड़ी जाना जब वो चोरी चोरी स्नूप कर रही होती है, ये तो उसके किसी प्लान में ही नहीं था। शायद अगर वो भाग जाए तो यहाँ से निकल भी जाए। मैं इतना स्कैरी हूँ, आई प्रॉमिस मैं नहीं खाता। उसके अम्यूज टोन उसके थॉट्स का फ्लो तोड़ देती है। गॉड, क्यों इस आदमी की डीप ग्रेवली वॉइस उसके सबसे डार्क और डिलीशियस ड्रीम्स जैसी लगती है। वो बहुत रिलैक्स लग रहा होता है, हट्टा के इनवाइटिंग। शायद इसी वजह से या फिर इसलिए कि उसके पैर अब उसके वज़न नहीं उठा पा रहे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि चांस लेने का टाइम है। केन डेवनपोर्ट जैसा बंदा अकेला मिलना, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले, इसका चांस ज़ीरो के बराबर। वो हमेशा लोगों से घिरा होता है, हर टाइम हर जगह लोग जैसे उसकी तरफ खुद ही पुल हो जाते हैं, और वो भी उन्हीं लोगों में से एक होती है। एक शार्प सा एक्सेल लेकर वो धीरे से खड़ी होती है। उसके नीज जल रहे होते हैं और लेग्स बिल्कुल नम। एक स्विफ्ट मोटिव में वो अपनी बेसबॉल कैप उतार कर अपने बालों को पैट करती है, जब तक उसके लॉन्ग बेबी ब्राउन स्ट्रैंड स्मूथली उसके चेस्ट तक सेटल नहीं हो जाती। उसकी सिस्टर वॉयलेट ने हमेशा बोला है कि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, और इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो इतनी रेडी नहीं है उस मीटिंग के लिए जिसका प्लान वो वीक से बना रही थी। पर आज रात थोड़ा सा मेकअप उसने लगा लिया था, और वो फ्लैटरिंग जीन्स पहनी है जो उसके कर्व्स पे परफेक्टली मोल्ड करते हैं। हाँ, वो और अच्छी लग सकती थी, पर ये भी काम चलेगा। यही मोमेंट उसके सारे प्लान को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। डीप ब्रेथ के बाद जब वो नीचे देखती है तो वो लगभग भूल ही गई होती है कि केन कितना एफर्टलेसली गॉर्जियस है। लगभग। वो बोर्ड्स के अगेंस्ट लीन क्या होता है, आर्म्स क्रॉस्ड, हॉकी स्टिक हाथ में, एक साथ अनसेटलिंग और कैजुअल। उसके ये अपोजिट वाइब्स उसके स्किन पे गूज बम्स ला देती हैं। डार्क ब्लू हॉकी गियर उसके ऑलरेडी इंटिमिडेटिंग फिजिक को और पावरफुल बना देता है। अगर बीच में कुछ रोज ऑफ सीट्स ना होती तब भी वो अपनी 5'6" हाइट के बावजूद उसको टावरिंग लगता। केन के फुल लिप्स पर एक स्लाइट स्माइल आता है। देयर यू आर, इतना मुश्किल नहीं था, है ना? हाय शिट, वो कभी वीक नहीं बोलती। क्या हो रहा है? काम डाउन फॉर गॉड सेक। हेलो। उसकी स्माइल पोलाइट, वार्म नहीं पर वेलकमिंग। बताओ तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? मैं गेम के बाद रुक गई थी। देख ही रहा हूँ, पर क्यों? मैं फ़ैन हूँ। वो वही बोल देती है जो सबसे जल्दी उसके दिमाग में आता है। ये पहले क्यों नहीं सोचा उसने? एक्चुअली सोचा था, पर फ्लीटिंगली। उसे लगा था कि वाइपर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे फैंस होते हैं जो प्लेयर्स पे गिरती हैं, तो वो क्राउड में स्पेशल थोड़ी लगती। पर ये मोमेंट अकेला है, शायद काम कर जाए। आई सी। उसके दो वर्ड्स के बाद उसकी आंखों में एक इंटेंस कोल्ड स्टेयर, वार्म ज़ीरो, कनेक्शन ज़ीरो। जैसे वो उससे अंदर तक स्कैन कर रहा हो। उसकी पेल ग्लेशियल आइज आर्टिक ओशन जैसी लगती हैं, ठंडी पत्थर सी, लेयर्स ऑफ आइसक्रीम से भरी, जैसे कोई आइस्ड अलाइव हो रहा हो। वो खुद को हिलाती है। ये केन है, प्रेस्टन नहीं, और गॉड फॉरबीड ज्यूड तो बिल्कुल नहीं। केन ही उसका बेस्ट और ओनली ऑप्शन था। या वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, मैं न्यू फ़ैन हूँ, हॉकी के बारे में पहले बहुत कम पता था, पर अब टीम की वजह से सीख रही हूँ। गो वाइपर्स। आई एम हैप्पी वी कुड ल्योर यू इनटू द गेम। उसका टोन एकदम काम, जैसा स्टिल ओशन। हाँ, केन का वाइब हमेशा ऐसा ही रहा है, डीप, कंट्रोल्ड, रिलायबल, एक ओशन की तरह। यू डिड मी द ग्रेटेस्ट फेवर। वो एक बड़ा स्माइल देती है। उसने हमेशा सुना है कि उसका स्माइल बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और वो उसे यूज़ करने में बिल्कुल शर्माती नहीं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, एंड इस मोमेंट में वो बेगर ही है। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है टीम में? यू। वो बिना हेजिटेट किए बोल देती है। आर यू श्योर? कलाहन आ जाए तो स्विच नहीं करोगी? कैलाहन बहुत एग्रेसिव और वायलेंट प्ले करता है, मुझे वो एंटरटेनिंग नहीं लगता। मोस्ट हॉकी फैंस को लगता है, मुझे नहीं। मुझे आपका टैक्टिकल प्ले और ऑफेंस डिफेंस दोनों में लीडरशिप पसंद है। आई एम फ्लैटर्ड, थैंक यू। पर उसका वॉइस बिल्कुल अनअफेक्टेड कूल, जैसे इतने कॉम्प्लीमेंट सुनकर वो अब फील ही नहीं करता। नो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। कैंपस में आपको मिलना बहुत टफ है, तो ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। गैग। वो इतना तारीफ करने की आदत में नहीं, खुद को क्रिंज फील होता है। एनीथिंग फॉर अ फैन। अगर ऑटोग्राफ चाहिए हो तो बस पास आ जाओ, मैं सच्ची में नहीं काटता।
तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी प्लास्टिक सीड्स की रो के पीछे छिपी हुई बैठी है। एक सीड को इतनी टाइट पकड़ रखा है कि उसकी उंगलियां दर्द कर रही है। वो हाथ छोड़ती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्टेप्स उतरती है। पूरे रास्ते केन की नज़र उस पर चिपकी रहती है। वो थ्रेटनिंग नहीं लगती, पर बहुत इंटेंस, जैसे वो आइस पर अपने ओपोनेंट्स को स्टडी करता है। यह कॉम्प्लीमेंट जैसा फील होना चाहिए, पर उसने इस आदमी को इतने राइवल्स के क्रश करते देखा है कि उसकी नज़र से एक अनईजी वेव उसके अंदर से निकल जाती है। वो उसके सामने रुकती है और वो अपनी फुल हाइट में सीधा खड़ा हो जाता है। वो श्योर नहीं होती कि यह जेस्चर उसे इंटिमिडेट करने के लिए है या नहीं, पर उसे डेफिनेटली अंडरस्टिमेट किया था कि वो कितना टॉल है। स्केट्स ऐड हो जाए तो वो लिटरली उसके ऊपर शैडो जैसा लगता है। आसपास से देखने पर उसका जॉ और शार्प लगता है, उसकी स्किन स्मूथ, सिर्फ हल्की सी स्टबल के साथ, और उसकी आइज़ और भी पेल और भी कोल्ड, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग। वो अपने आप को इतनी एफर्टलेसली, इतनी ईज़ के साथ कैरी करता है कि वो एक्चुअली जेलस हो जाती है। कैसे कोई इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकता है, इतना सेल्फ सफिशिएंट। मैं ऑटोग्राफ का रेंज चेक ले सकती हूँ, वो इनविजिबल टेंशन तोड़ने के लिए बोलती है। पेन या पेपर नहीं है मेरे पास। हाउ बट अ पिक्चर देन। वो अमेजिंग होगा। वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालती है, कैमरा ओपन करती है। हाइट डिफरेंस की वजह से एंगल सही नहीं आ रहा होता है। मे आई। वो कुछ सेकंड्स तक उसे स्ट्रगल करते देखकर पूछता है। वो एक अपोलोजेटिक स्माइल के साथ फ़ोन उसके हाथ में देती है और उसके पास लीन कर जाती है ताकि वो पिक्चर ले सके। उसके पास जाते ही वुड स्मोक और हल्की सी मस्क की खुशबू उसके सेंसेस में फ्लड हो जाती है। ये सेंट इतना मस्कुलिन होता है कि वो हेड साइड को टिल्ट हो जाता है और उसकी नेक पर हीट चढ़ जाती है। उसे हमेशा से अच्छे स्मेल वाले मैन अट्रैक्टिव लगते हैं। वो स्माइल करना ही भूल जाती है कुछ पिक्चर्स में जब वो रैपिड शॉट्स ले रहा होता है। जब वो फ़ोन वापस देती है, उसकी नज़र एक बीट के लिए केन की ब्लैक रिंग पर रुक जाती है और वो प्रे करती है कि उसका इनर जेट डिस्गस्ट उसके चेहरे पर ना आ जाए। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ असली वजह से क्यों आई हो, डालिया थॉर्न। उसकी उंगलियां फ्रीज हो जाती है जब फ़ोन दोनों के बीच फंस जाती है। वो छोड़ता नहीं, उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, पर पोलाइट मैनर्स के नीचे एक डार्क अंडर करंट आ जाती है। तुमने मेरा नाम कैसे पता, वो फुसफुसाती है। तुमने मेडिकल टीम की इंटर्न पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, है ना? रिज्यूमे पर तुम्हारी फ़ोटो और नेम दोनों थे। एंड यू गो थ्रू एवरी एप्लीकेशन एज द टीम कैप्टन। येस, वाइपर्स के आसपास कोई भी तब तक नहीं आता जब तक मुझे पता ना हो। वो फ़ोन छोड़ देता है, या मेरे अप्रूवल के बिना। उसे पता था, इसलिए वो दूसरे प्लेयर्स को टारगेट करके कुछ हासिल नहीं कर पाती। सबका एंड पॉइंट केन ही होता है, इसलिए उसने शुरुआत से उसी को टारगेट किया था। कैसे पता कि मैं क्लोज आना चाहती हूँ, वो बिना डिनाई किए पूछ लेती है। केन स्मार्ट है, लाई करना स्टूपिड होता। असाइड फ्रॉम इंटर्न अप्लाई करना, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के बारे में भी पूछ रही हो और टीम मेंबर्स के आसपास के लोगों से दोस्ती करने की कोशिश भी। वो सब पता लग गया। कैसे? वो रिंग को घूरते रहती। वेनकॉर, ऑफ कोर्स, मेंबर होने के नाते वो इस जगह को पूरी तरह जानता है। शायद उसने अंडरस्टिमेट किया था कि वेनकॉर यूनिवर्सिटी और टीम में कितना गहरा तक घुसा हुआ है। क्या मैंने तुम्हें सस्पिशियस बना दिया? वो ऑकवर्ड शीप स्माइल के साथ बोलती। सस्पिशियस नहीं, क्यूरियस। वो मुश्किल से निकलती है। किस चीज़ के बारे में क्यूरियस? तुम्हारी मोटिव। मैं फ़ैन नहीं हो सकती हो, पर तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी क्लेम को सपोर्ट नहीं करते। हाउ सो? पहले तुमने हमारी जर्सी नहीं पहनी, एक कैजुअल वेयर के लिए नॉर्मल, पर फ़ैन के लिए ऑड। दूसरा, तुम बोलती हो कि तुम न्यू हो हॉकी में, पर तुम्हें मेरा और कैलाहन का प्ले इतना डिटेल में कैसे पता, जैसे तुमने स्टडी किया हो। तीसरा, अगर तुम फ़ैन होती तो तुम आर्मस्ट्रॉन्ग और कैलाहन के साथ पिक्चर का चांस ग्रैब कर लेती, पर तुम तो हाइडिंग और ईव्सड्रॉप कर रही थी। और सबसे बड़ा क्लू, तुमने मेरी रिंग को इस कन्वर्सेशन में 3 बार चेक किया। डैम, वो बहुत गुड है। इतना गुड कि वो स्पीचलेस हो जाती है। उसके काम प्रेसाइज तरीके से एनालिसिस डिलीवर करना इम्प्रेसिव भी, स्कैरी भी। इतना डीपली उसने उसे रीड कर लिया। और क्या उसके साथ उलझना सेफ भी है? केन फ्राइटिंगली पर्सपेक्टिव है, पैटर्न्स को समझने में एक्सपर्ट, रिंक में अमेजिंग, रियल लाइफ में डेंजरस। वो अपना हाथ उठाता है, इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए। तुम्हें पता है इस रिंग का मीनिंग? एवरीवन इन टाउन जानता है। वो धीमे आवाज़ में बोलती है। करेक्ट, पर शायद उतना गहरा नहीं जितना तुम जानती हो। सच में सिर्फ कुछ लोगों को इसका एक्चुअल मतलब पता है। आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। नो, डम मत बनो। ये हम दोनों के इंटेलिजेंस को इंसल्ट करता है। पर तुम चाहते क्या हो? क्या बोलूं? वो ट्रैप्ड फील करते हुए विस्पर करती। इस रिंग का मीनिंग क्या है डालिया? मैं नहीं जानती। वी आर डन हेयर। वो टर्न होता है और उसका स्केटिंग स्टार्ट कर देता है।
वो पैनिक में जाती है, उसके ब्रीदिंग चॉपी हो जाती है और वो अपने थंब पर सर्कल्स बनाने लगती है। उसे पता था अगर वो चला गया वो फिर कभी उसे एक सेकंड भी नहीं देगा। उसे डिसअपॉइंट हुआ था। उसे पहले पता चल गया था कि वो झूठ बोल रही है और इंस्टेंट ऑफ कन्फ्रंटेशन वो बस कॉन्वर्सेशन एंड कर गया। वेट, इट मीन्स यू आर अ सीनियर वेनकॉर मेंबर। वो थोड़ा आगे रुकता है, धीरे से टर्न होता है, उसका एक्सप्रेशन सेम, काम, डिस्टेंस। बाकी रैंक्स कौन कौन से हैं? ट्रायल, मेंबर, सीनियर और फाउंडर। वो धीरे से बोलती है, अपनी नॉलेज एक्सपोज करते हुए। अब उसने अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख दिए हैं। डिसीजन केन का है, उसे फ्लिप करे या उसके गेम में रहने दे। झूठ बोलना पॉसिबल था पर केन बुलशिट टॉलरेट नहीं करता। उसकी लो डीप वॉइस हवा में फैलती है। और बताओ, मेरे जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट को इतनी हाई सीनियर पोजीशन कैसे मिल गई होगी? बिकॉज यू आर। मैं क्या हूँ? वो पूछती है। बायोलॉजिकली एक फाउंडिंग फैमिली से रिलेटेड। ट्रू एंड फॉल्स, वो बोलता है। मैं रैंक से ही ऊपर आया हूँ, जैसे सब आते हैं, बस मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था। ओह, उसे ये नहीं पता था। उसे लगा था कि वो ज्यूड और प्रेस्टन को सिर्फ फैमिली टाइज की वजह से एक्सेस मिला। कितना अर्ली? वो पूछती है। अर्ली, वो एक ही वर्ड इतनी अथॉरिटी के साथ बोलता है कि वो आगे क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करती। अब ये बताओ, तुम वैनकोर के बारे में इतनी वेल फर्स्ट जब तुम मैने में बॉर्न हुई थी और न्यू जर्सी में पली बड़ी। वो मुश्किल से निकलती। ये इन्फो पब्लिक है, रिज्यूमे में भी मेंशन था, पर उसका इतना क्लियरली याद रखना थोड़ा अनसेटलिंग लगता है। तुम जानते हो कि मैं स्कॉलरशिप पर हूँ, राइट? वो कंपोज टोन में स्टार्ट करती है। येस एंड? अगर तुमने रिसर्च की होगी तो तुम्हें पता होगा कि मुझे ग्रांट्स मिलती है। मैं मैने के एक छोटे कोस्टल टाउन में एक गरीब फिशरमैन और एक सीमस्ट्रेस की बेटी हूँ, पर मुझे वो अपनी लाइफ अधूरी ही याद है क्योंकि मेरे पेरेंट्स जब तक 6 की थी तब मर गए थे। मुझे याद है कि मॉम एक ही ड्रेस को 5-6 बार रिपेयर करती थी इंस्टेड ऑफ नया लेने के। मुझे याद है कि मेरे पेट में हमेशा भूख रहती थी और जब तक मुझे सिस्टम में डाल दिया गया और एक अब्यूजिव होम से दूसरे में भेजा गया तब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हम जैसे बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, कुछ ड्रगीज बन जाते हैं, कुछ अपना बॉडी बेचने लगते हैं और अब बहुत सारे फ्रीक एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। रोड के साइड पड़े नेमलेस कॉप्सेस को किसी की परवाह नहीं। हम सिर्फ मशीन को फीड करने वाली स्टैटिस्टिक्स होते हैं। जो थोड़े लोग बचते हैं जैसे वो, उन्हें भी आउटसाइडर्स जैसा ट्रीट किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बुक स्मार्ट या स्ट्रीट स्मार्ट क्यों ना हो जाए। वो रुकती है, मेनली बिकॉज एक बड़ी सी लंप उसके थ्रोट में अटक जाती है। उसका पर्सनल हो जाने का प्लान नहीं था, पर उसे फील होता है कि ट्रूथ के बिना केन हिलने वाला नहीं, और झूठ बोलने पर वो उसे और नीचा समझेगा। जैसे पहले उसने कॉन्वर्सेशन को कट कर दिया था जब उसने लाइक किया। वो इतना कुछ बोल जाती है पर केन रिएक्ट तक नहीं करता, एक मसल भी ट्विच नहीं होती। वो ये कैलकुलेट भी नहीं कर रहा होता कि वो झूठ बोल रही है सच। एंड वो सिर्फ इतना बोलता है जैसे उसकी ब्रेन को इनसाइड आउट करना चाहता हो। एंड मैं बाहर रह रह कर थक गई हूँ। वो बोलती है, मैं एक बार इनसाइड होना चाहती हूँ। मैं सुबह उठकर ये नहीं सोचना चाहती कि आज कैसे सरवाइव करूँ। मैंने सुना है वैनकॉर हेल्प करता है। अगर मैं मेंबर बन जाऊँ तो मेरे फ्यूचर को गारंटी मिल जाती जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और एक्स प्रेसिडेंट्स को मिली। मैं वीक नहीं, पावरफुल का पार्ट बनना चाहती हूँ। और तुम्हें लगा कि बेस्ट वे ये होगा कि तुम हॉकी टीम में पास जाओ जहाँ 3 प्लेयर्स सीनियर्स हैं, कुछ मेंबर्स भी, और कोई सीनियर तुम्हें अपकमिंग इनिशिएशन में इनवाइट करे। क्वेश्चन नहीं था पर वो स्टिल बोलती है, हाँ ये थॉट राइट है, मैं तुम्हारा विश पूरा करूँगा। उसके लिप्स पार्ट हो जाते हैं। केन बिना उसके डायबॉलिकल प्लान्स को हेल्प करने को तैयार। व्हाट? वाई? क्या वो उस पर पिटी करता है? ऑनेस्टली उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पिटी से भी एंट्री मिलती है तो वो सबसे पिटीफुल पपी बनने को रेडी है। प्राइड लग्जरी है, उसके पास टाइम नहीं। रियली? वो डिसबिलीफ में पूछती है। यस, मैं किसी और को लेने वाला था इनिशिएशन के लिए, पर मैं तुम्हें ले लूँगा। आई टेक यू इंस्टेड। वो सेंटेंस उसके स्पाइन में सीधा शिवर डाल देता है। टोन नहीं बदलता बट उसके एक्सप्रेशन में कुछ स्ट्रेंज शिट होती है। एक सॉफ्ट सा स्माइल उसके लिप्स पर आता है। वो रुक जाती है स्टेयर करते हैं। क्या वो इतना गॉर्जियस लगने वाला था? स्माइल डिसअपेयर हो जाती है, वो उसकी मैकेनिकल टोन वापस आ जाती है। फेयर वार्निंग, ये कोई नॉर्मल इनिशिएशन नहीं होगा, कोई सिली डेयर्स नहीं। तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, पुश्ड टू योर लिमिट्स, और तुम्हें अपनी बॉडी और सोल डिमेंटेड लोगों पर अल्टो रखना पड़ेगा। रिफ्यूज़ किया तो तुम आउट हो जाओगी, बैनिश फॉर लाइफ। विलिंग नहीं है तो तुम्हारा लाइफ सैबोटाज किया जाएगा, तब तक जब तक तुम देश छोड़कर नहीं देती या खुद को मार नहीं लेती। और वैनकोर को बिट्री किया तो तुम्हारी बोन्स भी नहीं मिलेंगी। स्टिल श्योर? एक और चिल उसके स्पाइन से नीचे उतरती। वो फ़ोन को टाइट पकड़ लेती। र्यूमर्स, डार्क वेब थ्योरीज सब याद आ जाते हैं। केन की कामली डिलीवर्ड वार्निंग्स बंदा का हार्ट फ्रीज कर सकती है। अगर ये सब उसके 1 साल पहले सुना होता तो वो भाग जाती, पर अब उसके पास लूज़ करने को कुछ भी नहीं।
और अगर उसकी जान उसके सिस्टर्स के लिए अवेंज करनी पड़े सो बीट। आई एम श्योर, वो डेड वॉइस में बोलती है। केन स्टेयर करता है, ना सरप्राइज ना इम्प्रेस्ड। एक्सेप्टेंस से पहले अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो, एक वर्ड बोलना जो सिर्फ हम दोनों जानते होंगे, मैं सब स्टॉप करा दूंगा। वर्ड है होगा, वर्ड होगा रेड। वो नॉट करती है। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो उसकी चीक को अपनी इंडेक्स फिंगर से टैप करता है, उसी पर रिंग होती है। कोल्ड मेटल से एक चिली चल जाती है, पर उसकी स्किन को टच से एक इलेक्ट्रीफाइंग फायर उसके बेली में स्प्रेड हो जाती है। आई एम क्यूरियस, तुम कितना लास्ट करोगी और कितना आगे जाओगी मेरी फेक फ़ैन। वो स्माइल ड्रॉप कर देता है, चीक एक लास्ट टाइम पैट करता है। डोंट डिसअपॉइंट मी। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3। और अगर आपके और भी कोई सजेशंस हैं जिस बुक को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, then do let me know in the comment section, and don't forget to like, share, comment, subscribe to my channel, and thank you for pouring so much love to me. And please give it a watch to all the upcoming books that I'm going to